हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन काफ़ी अच्छा चैप्टर है केमिस्ट्री के बेसिक्स के लिए। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो रिएक्शंस हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि जो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो चीज़ें रिएक्शन होने के बाद बन रही हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया? तो बहुत ही तो सिंपल चीजें हैं जो हम पहले भी क्लासेस में देखते चले आए हैं कि जो चीजें हम लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, और जो राइट साइड में लिख रहे हैं वो जनरली प्रोडक्ट्स होती हैं। ये एक प्रोसीजर है लिखने का। तो हम सीधे पॉइंट पे आते हैं, जो समझना भी इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो केमिकल रिएक्शन कुछ टाइप की हैं, जिनके नाम हैं वी कैन से कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों पढ़ते हैं। इसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन है। और इस चैप्टर में इसके बाद कोरोजन और रेंसिडिटी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और ये चैप्टर खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। और इसमें एक बचता है इक्वेशन को बैलेंस करना। तो इक्वेशन को बैलेंस करना हम किसी और दिन आराम से एक सिंगल टॉपिक लेके सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। एज द नेम इंडिकेट्स, नाम हमको दिखा रहा है कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, यानी कोई दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग, कंबाइनिंग एंड मेकिंग अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक हो गया? जैसा हम एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पे क्विक लाइम हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे दो चीजें आपस में कंबाइन हो रही हैं, और कंबाइन होकर क्या बना रही है? स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कॉम्बिनेशन के बाद बन रहा है, इसलिए दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक हो गया? यहीं पे एक छोटी सी चीज आती है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। तो आपने देखा होगा एक नॉर्मल कंडीशन में कि जब चूना हम बाजार से लाते हैं और उसको हम पानी में डालते हैं तो वो गर्म हो जाता है, वाटर भी गर्म हो जाता है, और जिस बर्तन में रखते हैं वो भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में हीट जनरेट हो रही है, बाहर निकल रही है, एक्सो है ना। तो जब हीट बाहर निकल रही है तो वो कहलाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी कहलाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट बाहर निकलती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? दो या दो से ज्यादा, टू एंड मोर देन टू रिएक्टेंट्स विल कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? एग्जांपल में सबसे अच्छा एग्जांपल है, क्विक लाइम को वाटर में डाला, स्लिक लाइम बन गया और हीट जनरेट हुई। हीट जनरेट हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब है कि इस टाइप का रिएक्शन भी कहला सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाएगा। ठीक हो गया? इसके बाद हम देखते हैं नंबर 2, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है। तो जो डीकम्पोजिशन है, डीकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन से। क्या? ब्रेक डाउन से, यानी जब कोई एक जो कंपाउंड है या एक हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है, वो किसी कंडीशन में, या उसको हम हीट दें, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ना किसी भी चीज को ब्रेक करने के लिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, हीट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं कई बार, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक हो गया? तो ऐसा रिएक्टेंट जो ब्रेक होके, डिकम्पोज होके टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स बनाएगा, उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी पड़ रही है ना, इसलिए ये कौन से टाइप की रिएक्शन भी कहला सकती है? एंडोथर्मिक। क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन होने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है ना, हीट करना पड़ रहा है ना भाई। इस वाले रिएक्शन का एनर्जी अपने आप ऑटोमेटिकली रिलीज हो रही थी, यहाँ हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, तो ये कैसा हो गया? एंडोथर्मिक हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, तीसरा हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? अगर हम एग्जांपल पे देखें, सपोज ये आयरन है, ये आयरन रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट से। ठीक हो गया? इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, पहले जनरली हम समझ लें ये होता क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी चीजों की। आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, यानी जो आयरन है ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा, तो कॉपर तो अलग हो गया, और कॉपर की जगह कौन आ गया? आयरन आ गया। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया ना, इसलिए इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसको हम कहते हैं
सिंगल डिस्प्लेसमेंट या नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम बोल देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर आप बुक में पढ़ेंगे कहीं देखेंगे तो सबसे सिंपल डेफिनेशन है एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए देखते हैं होता क्या है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सपोज हमारे पास यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, ये जो सोडियम सल्फेट है ये Na+ में ब्रेक हो जाएगा और जो सल्फेट है वो माइनस में ब्रेक होगा। जो बेरियम क्लोराइड है ये कैसे डिसॉल्व होगा, बेरियम प्लस चार्ज होता है इस पे, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है, ठीक है। तो डिसॉल्व हो गए, तो जब डिसॉल्व होंगे तो क्या होगा, ये सोडियम आयन बेरियम आयन की जगह आ जाएगा, ठीक है, ओके। और बेरियम आयन सोडियम आयन की जगह आ जाएगा, यानी NaSO4 था ना, अब Na किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा NaCl। भाई अपोजिट चार्ज वाले ही तो रिएक्ट करेंगे, तो इसका सोडियम इसके क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl बना लेगा और इसका जो Ba है बेरियम है वो SO4 के साथ रिएक्ट करके BaSO4 बना लेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये जो एग्जांपल है ये NCERT की एग्जांपल है, इजी एग्जांपल है, आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद हम अगर देखें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो इसमें कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करना क्या है, मैं आपको दोनों बताऊंगा, बट दोनों को पहचानने के लिए आपको लर्न एक ही करना है, दूसरे को अपोजिट कर देना है। कैसे, हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में 3 कंडीशन है। पहली, अगर कहीं पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन निकल रही हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या इसके साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा हो, वो भी ऑक्सीडेशन है, ठीक है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, या इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो ये सारी कंडीशंस कहलाती हैं ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो रिडक्शन में क्या होगा, मैंने कहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर जस्ट अपोजिट। तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, रिडक्शन में होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखिए यहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, तो यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था तो इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, यहां रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक हो गया। तो सिंपल सी कंडीशन है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में, आप कोई सा एक लर्न कर लीजिए, दूसरा उसका जस्ट अपोजिट है, ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। इसके बाद हम देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है रिडक्शन के बाद। तो रिडॉक्स रिएक्शन भैया वो रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हैं। इजी है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, वो कौन सी है, वो रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक हो गया। जैसे हम देखते हैं हमारे पास कॉपर ऑक्साइड था, उसको हमने हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दिया तो कॉपर बना और वाटर बन गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसमें हम देखते हैं ये जो कॉपर था हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हमने क्या पढ़ा था, रिडक्शन, क्या पढ़ा था, रिडक्शन, यानी इस रिएक्शन में एक रिडक्शन भी हो रही है। आगे अगर सेकंड स्टेप में हम देखें तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई तो बन गया वाटर, क्या बन गया, वाटर, वाटर। तो जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड होगी तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक हो गया।
तो हम देख रहे हैं इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एज वेल एज रिडक्शन भी हो रहा है, और जब दोनों चीजें यहाँ पे हो रही हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस के जो टाइप हैं वो सारे टाइप्स हमें समझने हैं, लर्न करने हैं। इस चैप्टर में बेसिक जो पॉइंट है, कोरोजन है, रेंसिडिटी है, इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।